के विकास की परिकल्पना उस वट वृक्ष के समान है जिसे सींचे हम अपने परिश्रम से और फलस्वरूप हमें मिले विकसित विश्वगुरु भारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अक्सर आपने विधानसभा में विधायकों को अपनी बात रखते हुए देखा होगा, शोर करते हुए देखा होगा, और किसी एक राज्य की विधानसभा की मैं बात नहीं कर रही, जनरली आपसे बात कर रही हूं। लेकिन सोचिए किसी राज्य की विधानसभा में ऐसा हो कि छात्र बैठ जाएं, वो माननीय अध्यक्ष की भूमिका निभाएं, वो विधायकों की भूमिका निभाएं, तो क्या हो, कैसे कैसे मुद्दे उठेंगे। सोचने और समझने के लिए आप इससे पहले कि वक्त लगाएं, तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा में शनिवार को छात्र युवा संसद में पेपर लीक का मुद्दा उठा, कोचिंग सेंटर्स में स्टूडेंट्स के सुसाइड का मुद्दा उठा और इसी के साथ छात्रों ने सरकार की जमकर खिंचाई कर डाली। एक दिन की विधायक बनी सौम्या भदौरिया ने कहा कि वर्तमान में कोचिंग संस्थानों ने शिक्षा को व्यापार बना दिया है। इतना ही नहीं, तमाम ऐसे छात्र यहां पर कई मुद्दे उठाते हुए नजर आए जिन पर सरकार का ध्यान अब चला जाना चाहिए। नीट पेपर लीक को लेकर मुद्दा उठा, छात्रों ने सिस्टम की खामियों पर तंज कसा, कोचिंग संस्थाओं के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी लड़की का वीडियो वायरल हो गया जिसने ऐसी बात कही, हर कोई हैरान है उस लड़की की बात सुनकर। कौन है ये लड़की, हर कोई सर्च कर रहा है। चलिए आपको बता देते हैं। इस युवा संसद कार्यक्रम में प्रतिभागी रही स्नेहा राठौड़ ने जो मुद्दा उठाया वो हर किसी को जानना चाहिए। वो कहती हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से भी ज्यादा छात्रों के लिए केवल एक अध्यापक नियुक्त होता है। क्या ये पर्याप्त है? साथियों, याद रखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमें जरूरत है मजबूत नियम बनाने की ताकि ये कोचिंग संस्थान पारदर्शी रूप से संचालित हो और छात्रों की पढ़ाई को प्राथमिकता दें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं ये गिद्ध दृष्टि बनाए रखते हैं पेरेंट्स पर कि उनसे पैसा कैसे नोचा जाए। स्नेहा राठौड़ का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है क्योंकि अपने भाषण के अंत में ये मैडम कहती हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। चलिए स्नेहा राठौड़ के बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हैं और ये जो कॉन्सेप्ट राजस्थान विधानसभा में देखने को मिला, जिस तरीके से युवाओं को बुलाया गया, उन्हें विधायकों के तौर पर बैठाया गया, इन लोगों ने अपनी बात रखी और मैसेज दिया, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। किसी महान व्यक्ति का कहना था कि युवा के विकास की परिकल्पना उस वट वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति हो, जिसका तना हमारा लोकतांत्रिक मूल्य हो, जिसकी शाखाएं हो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, युवा कौशल जिसकी पत्तियां हो, जिसे सींचे हम अपने परिश्रम से और फलस्वरूप हमें मिले विकसित विश्वगुरु भारत। As quoted by Mahatma Gandhi, live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. These words remind us that education is not merely about acquiring knowledge, but continuous growth throughout our lives. Do you know what Lord Macaulay once said in British Parliament? He said that it is nearly impossible to rule India, but if they succeeded in breaking our backbone, our education system, then they'll succeed in breaking our entire nation, and that's what they did, and that's what today's coaching institutions are doing. They are prioritizing rote learning over true understanding, thus reducing education to a mere race for marks. आज के कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है। चिंतित माता पिता की नजरों में ये कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। आपको यह जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से भी ज्यादा छात्रों के लिए केवल एक अध्यापक नियुक्त होता है। क्या यह पर्याप्त है? साथियों, याद रखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हमें जरूरत है मजबूत नियम बनाने की ताकि यह कोचिंग संस्थान
पारदर्शी रूप से संचालित हो और छात्रों की भलाई को प्राथमिकता दें। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली को कायम रखेंगे जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रची गई थी, या फिर हम एक नए रास्ते पर चलेंगे जो विचारों की विविधता का जश्न मनाता हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सशक्त बनाता हो। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर ख्याति सिंह।